रात हुई, पूजा और महेश सोने गए। रात में पूजा की नींद खुली। पूजा ने देखा वो बेड पर अकेली सो रही है। महेश तो वहाँ है ही नहीं। दरवाजे के पर्दे के पास परछाई दिखी। पूजा उस परछाई के पास गई। पूजा ने आवाज लगाई, महेश। अभिमन्यु भागकर उसी कमरे में पहुंचा। अभिमन्यु ने देखा वापस कमरे में पहुंचा। उसके आंखों के सामने बार बार उसी चुड़ैल का चेहरा आता। वो डर जाता। तभी अभिमन्यु के कानों में आवाज सुनाई दी, हिम्मत करके अभिमन्यु रेडियो बंद करता है। जैसे ही अभिमन्यु मुड़ा, रेडियो फिर से बजने लगी। कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। अभिमन्यु कमरे से भागना चाहता था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल को देखकर अभिमन्यु को लगा आज उसकी जान नहीं बचेगी। अभिमन्यु को खिड़की दिखी। उसने खिड़की से छलांग लगा दी। रविशंकर डर कर नींद से जाग उठा और अचानक कमरे की लाइट चली गई। किसी ने रविशंकर के कान में कहा, हमें बचाओ। तभी कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। रविशंकर की आंख के सामने एक लड़की दिखी। रविशंकर चीख उठा। उसकी आवाज को सुनकर उसकी पत्नी उठी। उसने देखा कमरे में सब कुछ सामान्य था। अब लाइट भी ठीक से जल रही थी। रविशंकर ने सारी बात अपनी पत्नी से बताई तो उसकी पत्नी बोली, दिन भर की थकान की वजह से आपको बुरे सपने आ रहे होंगे। आप चैन से सो जाओ। कुछ समय बाद हॉल में कुछ गिरने की आवाज आई। रविशंकर की वाइफ उठकर हॉल में चली गई। तभी खिड़की का पर्दा हिला और रविशंकर के कान में किसी ने कहा, इंस्पेक्टर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। रविशंकर ने देखा खिड़की के पास एक आत्मा खड़ी है। रविशंकर हिम्मत करके बोला, अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो? आत्मा ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी।